जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माँ भद्रकाली शरीर में कैसे आती है आप लोगों के ऊपर, और पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी किन किन व्यक्तियों के ऊपर माँ भद्रकाली आने वाली होती है, क्या संकेत देती है और कैसे किस तरीके से माता भद्रकाली एक इंसान के शरीर में प्रवेश करती है। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल से सभी भक्त नए जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलने वाली है, ऐसी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको कहीं भी आज तक मिली नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ माँ भद्रकाली शरीर में कैसे आती है। सबसे पहले जो लोग माता भद्रकाली की पूजा पाठ आराधना करते हैं उन व्यक्तियों के शरीर में माँ भद्रकाली प्रवेश करती है, तो उस तरीके से करती है, यानी कि सर के तरफ से माता भद्रकाली प्रवेश करती है और खूब अच्छे तरीके से खेलती है। फिर उसके बाद अपने धाम के जयकारे लगाती हैं, और जयकारे लगाने के बाद अगर आपका गुरु है तो अपने गुरु का नाम लेगी, मतलब कि यानी कि आपके गुरु का नाम भी लेगी, उसकी भी दुहाई लगाएगी। और उसके साथ साथ अगर आपका गुरु नहीं है, बिना गुरु के माता आ रही है और आपको बोलती नहीं है, तो भाई मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, बिना गुरु के किसी पे देवी देवता नहीं आते हैं। और अगर किसी पे आते भी हैं ना, तो उसको हम पूरा कंफर्म नहीं कर सकते कि वो देवी देवता ही है। कुछ तो दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे घर के जो बिचल जाते हैं देवी देवता, ठीक है, जिनको हम पूछते नहीं है या फिर उनकी भेंट नहीं देते, किसी भी वजह के कारण हमारे घर के देवी देवता जो गुस्से में आ जाते हैं, तो वो ही एक माता का रूप लेकर खेल जाते हैं आप लोगों के ऊपर, और वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि हम माता है, बट वो असल में माता नहीं होती। माता की पहचान हमेशा इस तरीके से करी जाती है, जब भी कभी माता आएगी आपके ऊपर तो सबसे पहले अपने धाम के जयकारे लगाएगी और अपने गुरु के जयकारे लगाएगी। यदि वो गुरु के जयकारे लगाती है, जयकारे मतलब होता है दुहाई, यानी कि अगर आप 5 बंदे बैठे हो, 6 बंदे बैठे हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर माता आ रही है, तो वो सबको बोलेगी पंचों को राम, ठीक है, ये शब्द जरूर बोलेगी। लास्ट में फिर आपसे कहेगी हाँ भाई किस लिए बुलाया बोल। तो ये होता है माता का तरीका आने का। ये तरीका नहीं कि माता आ रही है ना तो अपने धाम के जयकारे लगा रही, ना ही पंचों को राम कह रही, ना ही अपने गुरु की दुहाई लगा रही, तो ये माता नहीं होती। आप इस बात को जान लो दोस्तों। माता हमेशा, माता की पहचान ही यही होती है कि जब वो आपके ऊपर आएगी, आपके शरीर में आएगी, तो सर से स्टार्टिंग होगी आपकी, यानी कि सबसे पहले आपका सर ही घूमेगा, उसके बाद आपका पूरा शरीर हिलेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग सर से होगी आपकी, ठीक है। और लेडीज़ों पे आती है तो लेडीज़ों के तो बाल ही खुले होते हैं और उनके बालों के हिसाब से सर तेज तेज घूमने लगता है, तो उन पे माता आती है। और जेंट्स के हिसाब से उनका सर पे से, मतलब सर से ही स्टार्टिंग होती है, यानी कि आपका सर पहले घूमेगा, फिर उसके बाद आपका शरीर हाथ पैर जो भी फिर बाद में हिलेगा। स्टार्टिंग आपकी सर से ही होगी। अगर आप लोगों के ऊपर माता आती है तो आपके ऊपर सर से स्टार्टिंग होएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ही माता की पहचान करी जाती है। माँ भद्रकाली जब किसी के शरीर में आती है तो पहले सर के माध्यम से ही आती है, यानी कि सर घुमाकर अपना आती है। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी माँ भद्रकाली किन के शरीर में आती है। माता भद्रकाली उनके शरीर में आती है जो माँ भद्रकाली की पूजा पाठ आराधना करते हैं, ठीक है। और माता भद्रकाली उनके शरीर में इसलिए आती है क्योंकि उनको आने से पहले माता भद्रकाली उनको संकेत देती है, जो कि सपने के माध्यम में उनको संकेत देती है, यानी कि सपने में दिखाती है कि बहुत जल्द मैं तेरे ऊपर आऊँगी, तेरे ऊपर मेरी सवारी आने वाली है। बहुत से व्यक्तियों को इस तरीके का सपना दिखता है कि हम कहीं गए हैं जागरण में या चौकी में, कहीं भी मान लो मंदिर ही गए हैं, तो वहाँ का हमें सपना दिख रहा है, तो वहाँ पर हमारे ऊपर माता आ गई और हम खेल रहे हैं। तो इस तरीके का सपना जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सही होता है, क्योंकि इसका संकेत ये होता है कि भाई कुछ दिनों में आपके ऊपर माता आएगी ही आएगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये संकेत माँ काली, माँ भद्रकाली स्वयं आप लोगों को देती है। और आप लोग क्या सोचते हो कि यार ये तो सपना था, आप लोग समझते नहीं हैं इन बातों को अभी। और आप जिस दिन समझोगे ना, कभी आपको ऐसा सपना दिखेगा तो देख लेना, मैं 100% गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ, माता आपके ऊपर आएगी ही आएगी।
और जब वो आएगी तो उसको संभालने वाला भी एक व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि गुरु होना चाहिए। शक्तियों को संभालने के लिए भी तो होना चाहिए ना दोस्तों। शक्ति को जब हम संभाल ही नहीं पाएंगे तो हमारा कुछ भी नुकसान उसमें हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपना गुरु सबसे पहले आप लोग बना के रखो, क्योंकि गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इस लाइन में। और माता भद्रकाली आपको जब भी आपके शरीर में प्रवेश करेगी, अपनी जगह बनाएगी, तो उससे पहले वो जब उनकी जगह फुल हो जाएगी, वो पूरे अच्छे तरीके से आपके शरीर में बैठने लायक हो जाएगी, उसके बाद वो आपको सपने के माध्यम में संकेत दिखाएगी कि मेरे ऊपर मतलब आपके ऊपर माता आएगी ही आएगी। सपने के माध्यम में आपको आप कहीं भी खेलते हुए दिखोगे सवारी रूप में। और मेरे को काफ़ी टाइम पहले दोस्तों माँ कामाख्या का दिखा था, माँ कामाख्या मेरे ऊपर आई है, मतलब सपने के माध्यम में दिखा था। तो मुझे भी इसका पूरा कंफर्म था कि भाई माँ आएगी ही आएगी। कुछ समय है जो कि माँ उससे पहले मुझे संकेत दे के गई है, और वाकई में ही माँ ने पहले मुझे बता दिया था सब कुछ, और बाद में सेम वो ही हुआ जो मुझे सपना दिखा था, सेम वैसा ही हुआ। तो इसीलिए आप लोगों को ये जानकारी बतानी ज़रूरी थी कि माता भद्रकाली जब आप लोगों के शरीर में आती है तो कैसे आती है, और उसके साथ साथ आने से पहले आपको क्या क्या संकेत दिखाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें। जय माता।